जय श्री राम। चौथा भाव, जिसे सुख का भाव भी कहा जाता है, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक होता है। हम जो सारा कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके पीछे का भावना होता है कि हमें भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो उसी संदर्भ में यदि आपके चौथे भाव का जो स्वामी है, आप पूर्व की वीडियो से जान सकते हैं कि हम कैसे चौथे भाव का स्वामी देख सकते हैं। अगर इन भाव में है तो आप कैसे बच कर के रहें और उसका क्या संकेत होता है। अगर चतुर्थेश प्रथम भाव में है तो आप पाएंगे कि ऐसे लोगों की पिता और पुत्र में स्नेह बहुत होता है। ऐसे लोग पिता के कार्य को भी करते हैं और पिता की सेवा भी करते हैं। इन लोगों के पिता का जो पक्ष है वो शत्रुओं से युक्त होता है। बहुत शत्रु होते हैं पिता के पक्ष में। ये लोग पिता के नाम से विख्यात होते हैं, पिता के नाम से इनको जाना जाता है। स्वयं भी इनके जीवन में, शरीर में, इनके हाल-चाल, इनके व्यवहार आदि में पिता का आप पाएँगे कि साफ छवि झलकता है। अगर दूसरे भाव में है तो ये लोगों के लिए एक स्पष्ट बात है कि पिता की सेवा से इनको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर पिता की सेवा करते हैं तो आप पाएँगे बहुत ज़्यादा धन ये लोग कमाते हैं। पिता के साथ रहें, पिता की सेवा करें, शुभ है। अगर तृतीय भाव में है, तो आप पाएँगे ऐसे लोगों के जो पिताजी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों के पिताजी का नाम बहुत होता है लोगों में, लेकिन स्वयं पिता के साथ कहीं न कहीं कुछ अनबन, दूरी हो जाती है। ये पिता के बांधवों का साथ देने वाला होता है या फिर पिता के जो बांधव हैं, हमेशा इस जातक से संबंध रखते हैं, कार्य करा लेते हैं। अगर चौथे भी भाव में हो, चौथे भाव का स्वामी, तो ये लोग धर्मात्मा होते हैं। पिता की अगर देखें तो दृष्टि से पिता के संगत से इन्हें जीवन में सुख मिलता है और कहीं न कहीं अधिक शुभ पा लेते हैं, तो अभिमानी भी हो जाते हैं, लेकिन जीवन में सुख ज़रूर प्राप्त करते हैं। अगर पंचम भाव में है, तो ये पिता और पुत्र दोनों को लाभ प्रदान कराता है। अच्छा योग है ये। ये लोग दीर्घायु होते हैं, विख्यात होते हैं, समझदार होते हैं और जीवन में संतानवान भी होते हैं। अगर षष्ठम भाव में है चतुर्थेश, तो आप पाएँगे ऐसे लोगों के पिता का धन जो है वो व्यय अधिक हो जाता है। अगर शुभ ग्रह हैं साथ में तो पिता के धन की वृद्धि होगी, लेकिन पिता से कहीं न कहीं इनका कुछ न कुछ या तो भाग्यवश दुर्भाग्यवश दूरी हो जाएगी या फिर अनबन होते रहती है। अगर सप्तम में है, तो ये लोग स्त्री से सुख पाते हैं जीवन में। विवाह हो जाएगा उसके बाद सुख पाएँगे या फिर पत्नी के कारण इनके जीवन में धन आएगा, पत्नी के सम्मान से, पत्नी के कारण पत्नी को दुखी करेंगे तो धन चला जाएगा। व्यापार से सुख पाते हैं, तो कहीं न कहीं सप्तम भाव की चीज़ों से लोगों को सुख प्राप्त होता है। अगर अष्टम में है, तो आप पाएँगे कि ऐसे लोग जीवन में मुक्ति के बारे में सोचते हैं या फिर मृत्यु के बारे में अधिक चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं। कभी-कभी बीमार भी ज़्यादा हो जाते हैं, गलत कार्य में लग भी जाते हैं। साधना और सूक्ष्म विद्या यदि यह करते हैं, तो इन्हें सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर नवम भाव में है चतुर्थेश, आप पाएँगे कि जातक का जो पिता है, वो बहुत सारी विद्याओं का जानकार होता है। विद्याओं का, ग्रंथों का या फिर अपने फ़ील्ड के लोग अच्छे जानकार होते हैं। ये पिता के धर्म पर चलने वाले होते हैं, पिता के ज्ञान पर, गुरु के ज्ञान पर ये लोग चलने वाले होते हैं। अगर दसम भाव में है तो ये लोग सेवा करने वाले होते हैं, अपने कार्य से खुश रहते हैं। आप पाएँगे बहुत कम लोग ऐसे हैं जीवन में जो कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए रोते नहीं हैं। ये लोग अपने काम से खुश रहते हैं, पद प्रतिष्ठा से खुश रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में ये लोग बड़े आसक्त रहते हैं। अगर एकादश भाव में है तो ऐसा जातक पिता का भक्त होता है, दीर्घायु होता है, अच्छा कार्य करने वाला होता है, लेकिन रोगों से ये लोग कभी न कभी परेशान हो जाते हैं। अगर 12वें भाव में चतुर्थेश, तो आप पाएँगे ऐसे लोगों के जो पिताजी हैं, उनकी मृत्यु इनसे दूरी में होती है। चाहे कहीं दूर में हो जाए या फिर आस-पास ही होकर के अंतिम समय में ना इनसे मुलाकात हो पाए। इनको जीवन में सुख भी दूर में मिलता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाएँगे तो सुख प्राप्त होगा, भूमि, भवन, वाहन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी इन्हें दूर में प्राप्त होता है। तो इनके लिए कहा जाए तो सुख जो है, वो कहीं न कहीं दूर में हम देख सकते हैं। तो चतुर्थ चौथे भाव का स्वामी विभिन्न भावों में अलग-अलग फल देता है, अपनी-अपनी कुंडली में भी ज़रूर देख सकते हैं। जय श्री राम।